Today we are going to discuss the four kind of experiment of Hawthorne experiments. तो पहला हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। एल्यूमिनेशन का मतलब जो है वो है लाइट। ठीक है, एल्यूमिनेशन मेथड ये एक्सपेरिमेंट क्यों यूज़ किया गया था और इसमें क्या किया गया था। इसमें बेसिकली ये लाइट का इस्तेमाल किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट्स का ज़्यादा होने की वजह से देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है कि नहीं। फिर यही हुआ कि जब लाइट्स को इंक्रीज़ किया गया तो प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हुई। फिर उन्होंने सोचा कि ये इंक्रीज़ जो हुई है वो प्रोडक्शन की वो लाइट की वजह से हुई है, लेकिन जो उनकी सोच थी वो गलत थी। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट वहाँ से हटा दिया ना लाइट वाला, उसके बाद भी उन्होंने देखा कि वो सेम वही जो प्रोडक्शन है वही आ रही है। तो उन्होंने ये चीज़ मान लिया कि भाई लाइट का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ताल्लुक़ किसी और चीज़ के साथ है, लेकिन लाइट्स का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करे लाइट की वजह से, ऐसा नहीं था। तो यहाँ एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने क्या किया कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है कि नहीं। प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुई और उसके बाद जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट हटा दिया, बट स्टिल वो जो इंक्रीज़ होने वाली जो चीज़ थी प्रोडक्शन की वो हो रही थी। तो उन्हें पता चला कि भाई नहीं, ये लाइट्स का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है, जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने छः जो लड़कियां थी उन पे एक्सपेरिमेंट किया। वो छः की छः लड़कियां एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी, वो बिल्कुल फ्रेंडली थी एक दूसरे के साथ और उनको पता था एक दूसरे का सब कुछ। ठीक है, दे नो ईच अदर वेरी वेल, वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो रिसर्चर था या एक्सपेरिमेंट जो करने वाला जो बंदा था, उसने जो कुछ चीज़ें हैं जॉब्स की जो चंद एक कंडीशंस हैं उनको चेंज कर दिया, ये देखने के लिए कि प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज आता है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस को चेंज किया, लाइक इंसेंटिव्स की बात करें, रेस्ट टाइम की बात करें, वर्क टाइम की बात करें, ब्रेक टाइम की बात करें, फूड्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें चेंज की। इस चेंज के बाद उन्होंने देखा कि लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन फिर जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसेस था वो वहाँ से हटा दिया, यानी कि वो जो कंडीशन जो उन्होंने लगाई थी, वो जो चेंजेस की थी, उन्होंने उन चीज़ों को हटा दिया, बट स्टिल वो देख रहे थे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो रही है, वो क्यों और कैसे हो रही है इंक्रीज़। ठीक है, तो वो क्यों और कैसे हो रही है, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उनमें जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो आ चुकी थी, उसमें सॉलिडारिटी आ चुकी थी और उनको ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके बिहेवियर में इतना चेंज आ गया था कि उन्हें जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी लगने लगी, वो काम उनका अपना लगने लगा। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे ही काम कर रहे थे जैसे वो स्टार्ट से करते आ रहे थे। बेशक वो एक्सपेरिमेंट हट गया था, बावजूद इसके उस ज़रा सी देर के एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आया, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और काम करने में। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है मैथ्स इंटरव्यू प्रोग्राम, जो हमारे पास जो है वो किया गया 1928 से 1930 के बीच में, इन टाइम पीरियड में किया गया। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा था या रिसर्चर था, वो ये डिटरमाइन करना चाहता था एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड टूवर्ड्स कंपनी, सुपरविजन, इंश्योरेंस प्लान्स, प्रमोशन एंड वेजेस के तरफ से। ठीक है, यानी कि वो ये जानना चाहते थे एम्प्लॉय के जो एटीट्यूड हैं या वो क्या सोचता है अबाउट कंपनी के बारे में, सुपरविजन के बारे में, इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में और वेजेस के बारे में। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो हाउ इट वाज डन, कैसे किया, दो तरीके से किया। पहले तो उन्होंने एक सिंपल येस और नो वाले क्वेश्चन से जो इंटरव्यूअर जो है वो लेता था इंटरव्यू से। ठीक है, तो क्या करता था कि वो सवाल करता था, येस और नो में जवाब देना होता था। उससे क्या हुआ, रिसर्चर के पास इतना खास कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, अपने सवाल का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया। उसने थोड़ा चेंज इसलिए किया ताकि जो एम्प्लॉय है, जो इंटरव्यू देने के लिए आए, वो बंदा अपने बारे में या इस कंपनी के जो वो चाहता है कि क्वेश्चन जो वो करे उसके बारे में वो खुल के ज़्यादा बोल सके। तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन का मैथड जो है वो चेंज कर दिया, बाकायदा क्वेश्चन और आंसर पूरा डिटेल में पूछा। तो उन्हें उसकी वजह से, उस चेंजेस की वजह से उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला, एम्प्लॉय के बारे में बहुत कुछ पता चला और उन्हें पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे पास
सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास अगर वेजेस को हम लोग ज़्यादा वो करते हैं कि भाई वेजेस अच्छे हों, अच्छा जो है वो तनख्वाह दी जाए, अच्छी तनख्वाह दी जाए तो एम्प्लॉय जो है वो काम करेगा। इसके हवाले से उन्हें पता चला कि जो तनख्वाह है सिर्फ वो इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करता, बल्कि उसका जो और इसके साथ साथ के शुरू से बंदे में एक सोशल जो है वो, अगर अगर हम बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है, उसके जो एटीट्यूड्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि एक इन्वायरमेंट सोसाइटी इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि उनका जो स्टेटस है, जो एम्प्लॉय का स्टेटस होता है, एम्प्लॉय को इज़्ज़त दी जाती है कि नहीं दी जाती, वो भी अहम रोल अदा करता है एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में, उसको डेवलप करने के लिए। यहाँ हमें मैथ्स इंटरव्यू में पता चला, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ें एक रिसर्चर को पता चली। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, ये बेसिकली स्मॉल वर्क ग्रुप में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, जो 14 मेल वर्कर्स पर किया गया, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि क्या जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या जो मिडल एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं लेस एफिशिएंट वर्कर्स को, कि वो इंक्रीज़ करें अपना आउटपुट, बट दे डोंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर, बिकॉज फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फियर ऑफ अनप्रोटेक्ट ऑफ स्लो वर्कर्स। बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि उनका जो है वो सोशल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनके प्रेशर की वजह से उनमें एक फ़ियर था, अनएम्प्लॉयमेंट का फ़ियर था कि वो स्लो वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। रीज़न इज़ डैट, कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, उनका ये ख्याल था, उनकी ये सोच थी, जो हमारे पास इफेक्टिव वर्कर्स हैं, कि अगर हम सारा काम एक ही दिन में कर लेंगे तो कल के लिए काम नहीं बचेगा, फिर हो सकता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएं, और हमारा सोशल जो प्रेशर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है विद अदर पीपल्स, उसकी वजह से, और फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करने के लिए स्लो वर्कर्स को, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी एफिशिएंट वर्कर ने कोई प्रेशराइज नहीं किया था लेस एफिशिएंट वर्कर्स को कि वो अपना आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठीक है। रीज़न क्या था कि उनको ये डर था कि अगर सारा काम एक ही दिन में हो जाएगा, कल से अगर कोई काम ही नहीं होगा तो हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो फिर ये चीज़ उन्होंने, रिसर्चर ने ऑब्ज़र्व किया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ये चीज़ पता चली कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसा या वेजेस ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता एक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेट करने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ उनको साइकोलॉजिकल भी नीड्स उनकी होती है, उनको सोशोलॉजिकल नीड्स भी होती है, सोसाइटी से रेलेवेंट कुछ नीड्स होती हैं, उसको भी फुलफ़िल करना होता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी, और वो एक इफ़ेक्टिव काम करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव वायरस सक्सेसफुल मैनेजर एक्टिविटीज़।